हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों आज हम लोग करेंगे साइंस का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में यहाँ से बार बार पूछा जाता है। बच्चों यहाँ पे इस सीरीज में हम लोग करेंगे 10,000 MCQ। साइंस का जितना भी निचोड़ है इसमें हम लोग पूरा करेंगे दोस्तों। 10,000 MCQ करेंगे। अगर आपका लक्ष्य है बिहार टॉप करने के लिए 2026 में, तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा साइंस का 10,000 MCQ। इसमें आप MCQ के साथ साथ दोस्तों आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, टॉप करने में मदद कर सकता है। यहाँ पे हम लोग साइंस के करेंगे, सोशल साइंस को करेंगे, मैथ को करेंगे, हिंदी को करेंगे, संस्कृत को करेंगे और इंग्लिश को करेंगे बच्चों। यानी कि 2026 में आपका जो है ज्यादा से ज्यादा टॉप करने का संभावना यहाँ पे बन जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है और वीडियो को क्या कर लें, लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो बने अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आपका जो लक्ष्य है बिहार टॉप बनने के लिए वो अपना जो है पूरे तरीके से उसको पूरा कीजिए बच्चों। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारे पास जो है, आपका जो आज का टॉपिक है वो साइंस है, जिसमें हम लोग है ना सीरीज बाय सीरीज जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आज का सीरीज है दोस्तों आपका वन सीरीज है। वन सीरीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे 10,000 MCQ जो है आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है आपका NCERT हो गया, भारतीय भवन हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, 2010 से लेकर 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है ये सब यहाँ पे शामिल किया गया है। और मॉडल पेपर हो गया, यानी कि सभी को मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों बुक से मिला के आपको 10,000 जो है मटेरियल यहाँ पे MCQ जो है तैयार किया गया है बच्चों। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। जो भी वीडियो अपलोड हो आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो उस क्वेश्चन का आप जो है कमेंट में आंसर बता सकते हैं और लास्ट में अपना टेस्ट के रूप में बताइए कि आप 50 में से कितना स्कोर किए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन है, पहला आपका क्वेश्चन आ रहा है और पहला सेशन है, बताइए कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। तो बताइए कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है। इस एग्जाम्पल इस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि ध्वनि जो है किस माध्यम में जो है सबसे तेज गति करेगा। वायु में करेगा, जल में करेगा, सूक्ष्म लकड़ी में करेगा या शून्य में करेगा। तो बताइए इसका आंसर जो है बच्चों क्या होने वाला है। इसका अगर आपका आंसर मालूम है तो आप कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, जल में तो नहीं करेगा, है ना, वायु में भी नहीं करेगा और शून्य में भी नहीं करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि सूक्ष्म लकड़ी में यहाँ पे दोस्तों ध्वनि जो है सबसे तेज चलेगा। अगला सवाल है, बताइए कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है किस घटना से होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है दोस्तों, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो किस घटना से होता है बच्चों, बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है ना, क्या होने वाला है। परावर्तन होगा या विभव होगा या अपवर्तन होगा या अवशोषण होगा। इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है, इसका सही आंसर बताइए अगर मालूम है तो। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है किस घटना से होता है, तो ये तो होता है आपका अपवर्तन के घटना से होता है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे क्या करते हैं दोस्तों, टिमटिमाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट होता है। बिहार बोर्ड हो गया दोस्तों, है ना, बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, MP बोर्ड में
और आपका हो गया ये झारखंड बोर्ड में। ये सभी बोर्ड में जो है दोस्तों क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बताइए कि बिजली के प्रति चालकता सबसे अधिक जो है किसमें होती है? किसमें अधिक होगा सबसे ज्यादा, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? प्लास्टिक में होगा, तांबा में होगा, लकड़ी में होगा या कांच में होगा? तो प्लास्टिक में तो होगा नहीं, है ना, लकड़ी में तो होगा नहीं, कांच में तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा जो है आपका, कॉपर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने बी सही लगाए हैं तो आपका जो तैयारी जो है एक जो है अच्छे लेवल के चल रहा है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बताइए कि लेंस की शक्ति लेंस की शक्ति किस इकाई में मापी जाती है? ये भी क्वेश्चन जो है बच्चों बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है और ना जाने ये क्वेश्चन जो है कितने बार बिहार बोर्ड में पूछा है, यूपी बोर्ड में पूछा है, एमपी बोर्ड में पूछा है और झारखंड बोर्ड में दोस्तों पूछा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? लेंस की शक्ति किस इकाई में मापी जाती है? लेंस की शक्ति जो है किस इकाई में मापी जाती है? अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर जो है आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बताइए, मीटर तो होगा नहीं, जूल जूल तो होगा नहीं, न्यूटन तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों की, बताइए कि किसी ध्रुवीकरण वाली धातु में चार्ज जमा करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्या कहलाएगा? प्रेरण कहलाएगा या प्रतिरोध कराएगा या धारिता कहलाएगा या विद्युत विभव कहलाएगा? बच्चों इसका सही आंसर क्या होने वाला है? आप बताइए क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन जो है आपको बार बार पूछा गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धारिता। धारिता यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों कि बताइए कि पवन चक्की में पंखे की गति किस पर निर्भर करती है? पंखे की गति जो होता है किस पे निर्भर करती है? ये भी आपका जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है। बताइए इसका सवाल का आंसर जो है क्या होने वाला है बच्चों? सही इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है? पवन चक्की में पंखे की गति किस पर निर्भर करती है? हवा की घटना पे या हवा का दाब पर या बल की दिशा पर या सब ऊपर के? तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सब ऊपर के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बताइए कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन जो होता है कब होता है? प्रकाश का पूर्ण जो है परावर्तन होता है वह कब होगा? बताइए इसका सही आंसर आपको क्या होने वाला है? तो दोस्तों सो बच्चों बताइए, अपवर्तन कोण बराबर होगा? ये नहीं होगा, है ना। अपवर्तन कोण जो है छोटा हो जाएगा सीमा कोण से, तो ये भी नहीं होगा। अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन कोण जो है बड़ा होना चाहिए सीमा कोण से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे 10,000 MCQ बच्चों आपको साइंस का मिलने वाला है। यानी कि जितना भी बुक का निचोड़ है ये सब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जो है बच्चों सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, वो भी अपने सपनों को उड़ान भर सकते हैं दोस्तों। यानी कि यहाँ पे आपको 10,000 MCQ जो है आपको मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बताइए कि
विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? विद्युत धारा का जो है मात्रक वो क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, ओम हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, वाट हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? विद्युत धारा। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको याद रख लेना है। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है बिहार बोर्ड में जो है ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो बताइए विद्युत धारा, धारा पूछा जा रहा है, विद्युत धारा पूछा जा रहा है, वोल्ट तो होगा नहीं, ओम तो होगा नहीं, वाट तो होगा नहीं, तो बचा क्या इसमें? बच्चा जो बचा है ना, बच्चा क्या बच्चा? तो बच्चा जो आपका एम्पियर बचा, एम्पियर बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बताइए कि ध्रुवीकृत ध्रुवीय अणु किस बल से आकर्षित होते हैं? इसका सही आंसर आपको क्या होने वाला है? बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? गुरुत्वाकर्षण होगा है, या विद्युत बल्ब होगा, या चुंबकीय बल्ब होगा, या न्यूटन बल्ब होगा? बच्चों इसका सही आंसर क्या होने वाला है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा, आपको बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? गुरुत्वाकर्षण तो होगा नहीं, चुंबकीय बल तो होगा नहीं, और न्यूटन बल तो होगा नहीं। बच्चा आपका क्या? विद्युत बल। विद्युत बल जो है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे आ जाइए, बताइए कि वायु का औसत आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए तो वायु का औसतन आणविक द्रव्यमान जो है बच्चों कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 28.97 यू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बताइए कि पानी पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो जल होता है, जल पूछ देगा यहाँ पे, है ना, वाटर पूछ देगा आपका, वाटर पूछ देगा, जल पूछ देगा, वाटर पूछ देगा, पानी पूछ देगा, है ना, किसी का भी पूछे और रासायनिक सूत्र पूछ रहा है तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? H2O होने वाला है दोस्तों। क्या होने वाला है? H2O होने वाला है। जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है ना, H2O होता है, H2O होता है, H2 प्लस O2 गोज H2O, यानी कि आपको याद रखना है जल का जो फॉर्मूला होता है, पानी का जो फॉर्मूला होता है रासायनिक सूत्र वो होता है H2O। आपको क्या करना है? याद रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसका बोला जाए तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ये क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, याद रखना है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है ना, डाई ऑक्साइड का याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्साइड का याद रखना है। अब ये जो होता है दोस्तों, ये जो होता है बच्चों, ये ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो आपको ऑक्सीजन का भी फॉर्मूला याद रखना है। O2 आपको ऑक्सीजन का फॉर्मूला हो गया, CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और H2O आपका जो हो गया जल का हो गया, यानी कि वाटर का हो गया। ये भी आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसलिए आपको क्या करना है? इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बताइए कि हाइड्रोजन का सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन का सबसे हल्का गैस कौन है ना? हाइड्रोजन का सबसे हल्का गैस क्यों है? ये जो हाइड्रोजन है सबसे जो है हल्का क्यों है, ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना? क्योंकि इसका घनत्व कम है, क्योंकि यह पानी में घुलनशील है, क्योंकि यह रंगहीन है, क्योंकि यह ज्वलनशील है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? आप बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका जो घनत्व जो है वो सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बताइए कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद जो है बच्चों कैसा होता है? अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। अम्ल का स्वाद जो है बच्चों कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद आपका
खट्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि सोडा सोडा जो होता है NaHCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है। जब इसको गर्म करिएगा तो आपका क्या बनेगा, गर्म करने पे दोस्तों बनेगा आपका Na2CO3, गर्म कर रहा है तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ये बनेगा, यानी कि Na2CO3 बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जल बनेगा है ना, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा बच्चों। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लवणों में इलेक्ट्रोलाइट गुण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट गुण होता है, क्योंकि क्यों होता है बताइए। क्योंकि वे पानी में घुलते हैं, वे आयन में टूटते हैं, वे ठोस होते हैं, वे रंग बदलते हैं। इसका सही आंसर जो है बच्चों क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर बताइए। ये ठोस होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रंग बदलते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये पानी में घुलनशील घुलते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये आयन में टूटते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह का एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन बना है दोस्तों, यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। भारतीय भवन का शामिल किया गया है, मॉडल पेपर का शामिल किया गया है, क्वेश्चन बैंक का शामिल किया गया है। इस सब से 3,500 क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इसलिए आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह से टॉपर बनने के लिए जो है दोस्तों एक मौका मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बताइए कि नमक नमक बनने नमक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। नमक बनाने की क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बताइए तो नमक बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जलन बोला जाता है, बिल्कुल गलत है। अपघटन बोला जाता है, बिल्कुल गलत है। गलन बोला जाता है, बिल्कुल गलत है। तो क्या कहा जाएगा दोस्तों, ये कहा जाएगा आम्ल क्षार प्रतिक्रिया। अम्ल और क्षार जो है आपस में प्रतिक्रिया करेगा। आम्ल जो है, आम्ल प्लस जो है क्षार है ना, आम्ल प्लस क्षार जो है आपस में मिलेगा, प्रतिक्रिया करेगा, तो ये आपका लवण बनेगा। लवण बनेगा, क्या बनेगा, लवण, यानी कि लवण बनेगा, यानी कि बच्चों नमक बनेगा। क्या बनेगा, नमक बनेगा, साल्ट बनेगा, साल्ट बनेगा, नमक बनेगा, आपको याद रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों आपका, बताइए कि पानी को विद्युत द्वारा तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। पानी को विद्युत द्वारा तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। अगर पानी है आपके पास और उसको विद्युत के द्वारा तोड़ रहे हैं तो उस विधि को आप क्या कहिएगा बताइए। अगर पढ़े हैं तो आप बताइए इसमें कमेंट करके, इसका सही आंसर आपको क्या होने वाला है। इसका सही आंसर जो है आपको क्या होने वाला है बताइए कमेंट में करके। इसका क्या हो जाएगा बताइए। जल अपघटन होगा, जल संयोजन होगा, जल शोषण होगा, जल स्त्रीकरण होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है आपका जल अपघटन। जल अपघटन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बताइए कि किसी धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। किसी धातु का जो है ऑक्साइड है क्या होता है, क्षारीय होता है। यह किस प्रकार का धातु है बताइए। तो इस किस प्रकार की धातु होगा, आपका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तांबा होगा, सोना होगा, सोडियम होगा या एल्यूमिनियम होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए तो क्या होने वाला है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला सवाल है बच्चों, बताइए कि प्लास्टिक किस प्रकार के पदार्थ है। प्लास्टिक जो है किस प्रकार के पदार्थ है। यौगिक है, पॉलीमर है, नमक है, मिश्रण है। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बच्चों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पॉलीमर। पॉलीमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बताइए कि NaCl में Na का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ऑक्सीकरण अवस्था जो है कितना है बताइए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। तो ऑक्सीकरण अवस्था जो है बच्चों इसका जो हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि Na+ होता है, Na+ आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि मानव शरीर में रक्त के कितने प्रकार होते हैं। मानव शरीर में जो है रक्त यानी कि खून का प्रकार होते हैं, कितने होते हैं। खून कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, आपको मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर जो है आपको क्या होने वाला है। और ये जितना भी क्वेश्चन लिया गया है बच्चों, सभी जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम डायरेक्टली देखने के लिए मिलेगा, जो आपको टॉप करने में मदद कर सकता है। टॉप करने में बच्चों मदद कर सकता है आपको। तो बताइए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 4 प्रकार के जो होते हैं खून होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि हृदय में कुल कितनी कक्षाएं होती है। कक्षाएं की बात किया जा रहा है तो 4 कक्षाएं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बताइए कि इंसुलिन कहाँ बनता है। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए बच्चों इसका सही क्या आंसर होने वाला है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, जिगर होगा बिल्कुल नहीं, गुर्दा होगा बिल्कुल नहीं, हृदय होगा बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ना आपको मालूम होगा ये जो होता है अग्नाशय, अग्नाशय में बनता है दोस्तों। अग्नाशय में बनेगा, कहाँ बनेगा, अग्नाशय में बनेगा, पेनक्राइज में बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इंसुलिन के कमी से आपको बताना है कि कौन सी बीमारी होता है। अगर इंसुलिन की कमी जो हो जाएगा शरीर में तो कौन सी बीमारी हो जाएगा। अगर इंसुलिन का ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, शरीर में सबसे ज्यादा हो जाएगा इंसुलिन का मात्रा, तो कौन सी बीमारी होगा, वो भी आपको जो है बच्चों कमेंट में करके बताना है। अगर मालूम है तो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा और मिलता ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, आइए बताइए कि डीएनए जो है बच्चों, डीएनए की पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका पूरा फुल नेम क्या है। आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर आप बताइए, अगर आपको मालूम है तो इसको सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर है ना एसिड। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया जो है, मलेरिया का कारण क्या होता है। मलेरिया का कारण जो है कौन सा है इसमें से बताइए। बैक्टीरिया होगा, या ऑप्शन बी होगा, सी होगा, या डी होगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया का कारण कौन सा है इसमें से। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी जो है आपको सही ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, बताइए कि फोटोसिंथेसिस किस अंग में होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है किस अंग में होता है। अगर आपको इसका मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर जो है बच्चों आपको क्या होने वाला है। फोटोसिंथेसिस जो होता है किस अंग में होता है बच्चों बताइए। जड़ में होगा बिल्कुल गलत, फूल में होगा बिल्कुल गलत, तना में होगा बिल्कुल गलत, तो कहाँ होगा ये, तो ये होगा आपका पत्ती में, पत्ती में होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बताइए कि मलेरिया जो होता है किसके माध्यम से फैलता है दोस्तों। मक्खी, मच्छर, चींटी, या तिलचट्टा। इसका सही आंसर क्या होने वाला है।
इसका सही आंसर आपका जो है क्या होने वाला है, आपको मालूम है तो इसको कमेंट में आप बता सकते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है आपका मच्छर। मच्छर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है बताइए क्या हो जाएगा। अग्नाशय होगा, बिल्कुल गलत। थायराइड हो जाएगा, बिल्कुल गलत। हृदय हो जाएगा, बिल्कुल गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। अगला सवाल है बच्चों, बताइए कि किसी वस्तु पर लगी कुल बल शून्य होने पर वह क्या होगा। गति में रहती है, या स्थिर रहती है, या समान गति से चलती है, तेजी से चलने लगती है, या पलट जाती है। इसका सही आंसर बताइए अगर आपको मालूम है तो। अगर किसी वस्तु पर लगी कुल बल शून्य होने पर क्या वो होगा, वो स्थिर रहती है या समान गति से चलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बताइए कि घर्षण बल किसके विपरीत दिशा में काम करता है। घर्षण बल जो है किसके विपरीत दिशा में काम करता है। इसका सही आंसर आप बताइए अगर आपको मालूम है तो। मालूम है तो इसको सही आंसर आप बता सकते हैं। दाब का बिल्कुल नहीं, त्वरित का बिल्कुल नहीं, गुरुत्वाकर्षण का बिल्कुल नहीं, यानी कि गति। गति का विपरीत काम करता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो है ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि बताइए कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। प्रकाश का जो गति है किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। हवा में होगा, पानी में होगा, वैक्यूम में होगा, या कांच में होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है बच्चों। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका वैक्यूम, यानी कि निर्वात। निर्वात में जो होता है सबसे ज्यादा होता है प्रकाश का गति। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को बोलना है तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसी को बोलना है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो होता है निर्वात के लिए होता है ना, निर्वात के लिए होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी को कन्वर्ट किया गया है किलोमीटर में, अब ये वर्ड में लिख दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, आपको मौका मिल रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों मौका मिल रहा है आपको बिहार टॉप करने के लिए, यूपी टॉप करने के लिए, एमपी टॉप करने के लिए, और आपको जो है यहाँ पे झारखंड टॉप करने के लिए मौका मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वैक्यूम का जो होता है वही जो है लगभग जो है हवा के बराबर होता है ना, लगभग हवा के बराबर होता है। हवा में भी जो है प्रकाश की चाल जो है लगभग 3 × 10⁻मीटर पर सेकेंड ही होता है। अगला सवाल है, बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सा गैस छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है बच्चों बताइए कौन सी गैस छोड़ेंगे। इसका सही आंसर आपको क्या होने वाला है। इसका सही आंसर होने वाला है आपका क्या, CO2 बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है आपका ऑक्सीजन यानी कि O2 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल है, बताइए कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस मौजूद है। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस मौजूद है बताइए। CO2 है, CO2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, या H2 हो जाएगा। बच्चों बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर बताइए अगर आपको मालूम है तो क्या होने वाला है। तो वायु में सबसे अधिक जो हो जाएगा ये है नाइट्रोजन है। वायु में सबसे अधिक जो गैस है वो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। N2 नाइट्रोजन, N2 जो है नाइट्रोजन आपका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि धातु और अधातु के बीच का यौगिक क्या कहलाता है? धातु और अधातु के बीच का यौगिक जो है क्या कहलाएगा? इसका सही आंसर आपको क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयनिक यौगिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका फीमर। फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है, लंबी हड्डी होती है, और ये कहाँ होती है? ये होती है जांग में होता है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि रासायनिक ऊर्जा किस में संग्रहित होती है ना, रहती है? रासायनिक ऊर्जा किस में संग्रहित रहती है? परमाणु में, अणुओं के बंधन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में? इसका सही आंसर आपको क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अणुओं के बंधन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि पीएच किससे मापता है ना, किससे मापता है? पीएच जो है किसको मापता है बच्चों, बताइए? द्रव की कठोरता को मापेगा, द्रव का अम्लीय या क्षारीय गुण मापेगा, द्रव का रंग के बारे में बताएगा, या द्रव का तापमान के बारे में मापेगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का अम्लीय गुण को मापेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से गैस से ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों, बताइए अगर मालूम है तो। ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मीथेन हो जाएगा, N2 हो जाएगा। ये सब जितना भी गैस है वो क्या करता है? ग्रीन हाउस को प्रभाव करता है। तो आपको इसका नाम भी याद रखना है, क्योंकि आपको ये सब्जेक्टिव बनाने में, अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तो यहाँ पे आपको बनाने में जो है मदद मिल सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि द्रव का जमाव बिंदु किसके किसके अनुसार बदलता है? दाब के अनुसार, तापमान के अनुसार, है ना, वॉल्यूम के अनुसार, या घनत्व के अनुसार? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दाब के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि हाइड्रोजन का सबसे हल्का आइसोटोप कौन सा है ना, आइसोटोप कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटियम। प्रोटियम जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बताइए? ये भी क्वेश्चन जो है बार बार बिहार बोर्ड में रिपीट हुआ है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि जलीय पौधे और जीव किसे अवशोषित करते हैं? सूर्य की रोशनी, CO2, यानी कि H2O, यानी कि सभी? इसका सही आंसर क्या होने वाला है बच्चों, बताइए? इसका सही आंसर होने वाला है आपका सभी अवशोषित करते हैं। सूर्य की रोशनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है कारखाने, वाहनों से निकली गैसें, जल स्रोतों से प्रदूषण, और डी में है आपका ए और बी। तो बच्चों इसका सही आंसर आप बताइए क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कारखाने और वाहनों से निकलने वाली गैसें, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी पराबैंगनी किरण, है ना, के लिए कौन सा स्वस्थ प्रभाव हो सकता है? त्वचा कैंसर हो सकता है, दृष्टि कमजोर हो सकता है ना, या दोनों? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर पराबैंगनी जो किरण आ जाएगा दोस्तों, पड़ेगा बॉडी पे, तो आपको त्वचा कैंसर हो सकता है, दृष्टि कमजोर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, बताइए कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है बच्चों CO2। CO2 आपका जो है
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल है, बताइए कि म्यूटेशन किससे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों बन सकता है, म्यूटेशन जो है किसे कहते हैं। अगर मालूम है आपको तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही आंसर जो है बच्चों क्या होने वाला है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डीएनए में परिवर्तन। डीएनए में जब परिवर्तन होता है, डीएनए जो है दोस्तों, उसमें जब परिवर्तन होगा तो उसको क्या बोला जाता है, म्यूटेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ से आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि ज्वलनशील गैसों में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल है। ज्वलनशील में मुख्य रूप से कौन सी है, H2 है, O2 है, CO2 है या N2 है। इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर हो जाएगा आपका। इसका सही आंसर होने वाला है H2O, यानी कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है मुख्य रूप से जो है जलने वाला गैस है बच्चों। आइए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि रासायनिक है ना, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा का मुख्य रूप में परिवर्तन किस रूप में होता है। तापीय में होता है, यांत्रिक में होता है, रासायनिक में होता है, यानी कि डी हो जाएगा आपका ये सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। मानव मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है बताइए, अगर आपको मालूम है तो। सेरिबैलम होगा, है ना, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसका सही आंसर आपको मालूम है बच्चों, तो आप कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर आपको क्या होने वाला है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सेरेब्रल यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बताइए कि पौधे में जल और खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में जल और खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है। जड़े के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा और बीज के द्वारा। बच्चों इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है बच्चों तना के द्वारा जो होता है परिवहन होता है जल और खनिज। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव आज जो है कवर किए हैं पार्ट 1 में, और आपको बताना है कि आपने 50 ऑब्जेक्टिव में से आपने कितने सही किए, और आपका जो है पढ़ाई का जो है तरीका कैसे चल रहा है ना। तो आप कमेंट में करके बताइए कि आपने 50 ऑब्जेक्टिव में से आपने कितने सही किए। अगर बच्चों वीडियो अच्छा आपको लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अपने जैसे दोस्तों को पास जो है शेयर भी कर लें, है ना, क्योंकि वो भी अपने जो है बिहार टॉप के जर्नी में अपना एक अच्छा योगदान निभा सकते हैं बच्चों। तो चलिए आज का सेशन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। आपका जो पार्ट था 1 था, और आगे आगे का दिन जो आपको मिलने वाला है, अगला दिन मिलने वाला है पार्ट 2, तो उसको भी देखना ना भूलें। यहाँ पे आपको साइंस का कम से कम 200 जो है पार्ट मिलने वाला है ना। सोशल साइंस का भी आपको 200 पार्ट मिलने वाला है, मैथ का भी आपको 200 पार्ट मिलने वाला है, यानी कि यूट्यूब के दुनिया पे पहली बार जो है ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना भूले बच्चों। तो चलिए आज के लिए